Good morning, class 10th. Today we are starting chapter 6, triangle. Actually इस चैप्टर का नेम सिमिलर ट्राइंगल होना चाहिए क्योंकि यहाँ ट्राइंगल्स के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? सिमिलर ट्राइंगल। क्लास 7th में आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़े हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि जब एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर हम रखें तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर रहे हैं, इनके सभी एंगल और सभी साइड इक्वल होते हैं। दे आर नोन एज द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इन द क्राइटेरियन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ा है 3 बेसिस पर होती है। नंबर 1, जब किसी एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो, then we can say that both triangles are congruent by side. Second condition, side angle side. If the two side and one angle of first triangle is equal to the two side and one angle to the another triangle, in that case the both triangle will be congruent. This criterion shows that the side angle side AS and third angle side angle, two angle and one side. You know very well these things. And one more is that side angle side को एक और चीज में कहते हैं राइट ट्रायंगल कंडीशन में RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो हाइपोटेनस भी एक साइड है, इन दिस केस आल्सो टू साइड्स, लेकिन ये राइट ट्रायंगल में मतलब हम कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं। अब सिमिलर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मैं साइन बताता हूं आपको। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सपोज ट्रायंगल ABC, आई राइट हियर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। लेकिन सिमिलर का मतलब ये होता है कि सिर्फ ये जो सिंबल है ये सिमिलर दिखाता है। ट्रायंगल ABC is similar triangle PQR. अब what is the difference in the both types, congruency and similar? सिमिलर में क्या होता है कि उनका शेप सेम होता है, दिखने में एक जैसे होते हैं बट साइज में भी डिफरेंट। समझ में आया? साइज में वो अलग अलग हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट में शेप और साइज दोनों ही सेम होते हैं, इसीलिए जब एक को दूसरे के ऊपर रखते हैं तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह कवर करते हैं। जबकि सिमिलर में ऐसा नहीं होता है, एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है। सेकंड कंडीशन याद रखिए, सभी कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे सर्कल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, अभी हम ट्राइंगल की केस में बात कर रहे हैं, सभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑलवेज दे विल बी सिमिलर, बट इट इज नॉट मस्ट दैट ऑल द सिमिलर ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये जरूरी नहीं कि जो सिमिलर ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो जरूर सिमिलर। आ गया समझ में? मैं अभी आपको बताता हूँ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने के पहले मैं इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। दो ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं इसके लिए कंडीशन है जो हमें बुक में भी बताई गई है। पेज नंबर 123। सी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ कंडीशन इटैलिक लेटर में लिखा हुआ दिखा, इस पे बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये याद होना चाहिए, डेफिनेशन से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन दिस कंडीशन द ट्राइंगल विल बी सिमिलर, या आपसे ऐसा पूछ लिया जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट द सिमिलर ट्राइंगल, दैट विल बी द आंसर। तो मैं आपको समझा देता हूं यहीं पर, ये फेयर कॉपी में लिखना है आप लोगों को। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं यदि, नंबर 1, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये होता है वी ड्रा हियर वन ट्रायंगल ABC, अनदर ट्रायंगल PQR। करस्पॉन्डिंग एंगल मींस एंगल A is equal to एंगल B, these angles are known as the corresponding angle। मतलब हमने इसमें जो ये फर्स्ट एंगल लिया है ऊपर का वर्टेक्स, तो इसमें ये P लिया ऐसा, these are known as the corresponding, है ना? तो सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, A is equal to P, B is equal to Q, C is equal to R। Their corresponding angles are equal। And second,
देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होता है। सुन लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या मतलब समझे, मैं आपको बताता हूँ। मान लो इस ट्रायंगल की साइड 3 सेंटीमीटर है, इसकी 6 है और इसकी 9 है, और इसकी 2 सेंटीमीटर है, इसकी 4 है और इसकी 6 है। अब इनका रेशो कैसे इक्वल होता है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज कीजिए AB रेशो BC, AB रेशो BC इज इक्वल टू PQ रेशो समझते हैं ना आप? यस सर। अगर 2:3 लिखा है तो हम 2/3 लिखते हैं या नहीं लिखते? पता है ना? देन AB रेशो BC लिया है, AB और BC पहले लेंगे PQ एंड QR, PQ एंड QR। अब AB कितना है? 3/6 इज इक्वल टू 2/4। 2/4। अब डिवाइड करते हैं 3/3 3 या 6 2/2 2/4 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ ना? तो जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं इस तरह उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होता है? इक्वल। ये मैंने आपको प्रूव करके बताया, समझ में आया? आई कीजिए कर देता हूं ताकि आपको दिखने में बिल्कुल पक्का से समझ में आ जाए। आया कि नहीं समझ में? आया ना? और अगर मैंने एक ही ट्रायंगल की साइड का रेशो किया, अगर मैं ऐसा भी ले सकता हूं, देखो AD/BC ये साइड है, लेकिन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसको इधर लिया इसको इधर लिया तब भी सेम होगा। AB/PQ AB/PQ ये भी साइड अपन PQ इज इक्वल टू BC/QR। BC को ऊपर लेकर BC/QR। मैंने यहाँ से भी बता दिया कि BC/QR है, ऐसा भी बता दिया क्रॉस। समझ में आ रहा है? दोनों तरीके से हम लिखेंगे, वो थ्योरम्स आगे आएंगे। AB व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 3 is equal to BC 6/4 2 3 जा 2 2 जा 3/2 is equal to 3/2 सेम रेशो हुआ। इसलिए अब आपको समझ में आ गया द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। वेरी क्लियर? यस सर। ये सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया। इंट्रोडक्शन इसलिए मैंने इतना बताया कि इस बेसिस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्री बहुत ही अच्छे से समझने में आना चाहिए हमको। और अगर ये चीज हमने समझ ली तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर हमने सॉल्व कर लिया। अब 6.1 आपकी छुट्टी लगाते हुए हो जाएगा 6.2। अभी क्या भी देखिए, मैं ओरल बता रहा हूँ 6.1 बुक में देखें, फास्ट कर रहे हैं हम। जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो मैंने सब समझा दिए हैं। अब मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं करेक्ट, आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दूसरे को रखें तो बराबर। सर्कल कॉन्ग्रुएंट केवल एक कंडीशन में होते हैं, व्हाट इज दैट? If their radius will be equal, रेडियस हो जाएगी इस ड्यूअल में, है ना? दोनों अगर एक सर्कल हमने 5 सेंटीमीटर का बनाया और अगर दूसरा सर्कल भी हम 5 सेंटीमीटर की रेडियस से बनाएंगे तभी दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देयर इज ओनली वन कंडीशन फॉर द सर्कल, कॉन्ग्रुएंसी फॉर द सर्कल, रेडियस विल बी इक्वल। तो सभी सर्कल गोल तो होते हैं इसलिए वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ वर्ड क्या आएगा? सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्यों आया सिमिलर? आप समझ में आ गया? मैंने बीच रीजन बता दिया कि गोल ये भी है, गोल देखिए एक सर्कल में ये ड्रॉ किया और दूसरा सर्कल किया, तो ये का शेप तो सेम है ना, सर्कल आ रहा ना, गोल साइज डिफरेंट है, एक छोटा है बड़ा है बट शेप सेम है, तो सिमिलर। सेकंड, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि स्क्वायर की कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये सारे मेन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। आगे समझ। तो स्क्वायर की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? तो साइड डिफरेंट हो सकती है। एक स्क्वायर आपने बनाया 3 सेंटीमीटर साइड का बट उसकी सभी साइड इक्वल होगी, 90 डिग्री का होगा। और एक स्क्वायर बनाया उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, सभी साइड इक्वल होगी और एंगल 90 डिग्री का, तभी तो हम स्क्वायर बोलेंगे ना उसको। तो वो क्या हुआ? दिखने में सेम है, वो कि नहीं सेम, यानी कि वो सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, दोनों स्क्वायर की अलग अलग, है ना?
एक स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, बट अगर हमने एक स्क्वायर यहाँ और एक स्क्वायर यहाँ बनाया तो कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब जो इस साइड यहाँ यूज की वही साइड अगले स्क्वायर में नहीं यूज करते। तो यहाँ भी सिमिलर। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से टाइप के ट्राइंगल सिमिलर होंगे? इक्विलेटरल। क्योंकि उसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो हमारे अभी मैंने बताया सिमिलर कंडीशन की। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, आप कैसा भी छोटा बनाएं या बड़ा, ईच एंगल विल बी 60 डिग्री एंड ऑल द साइड्स विल बी इक्वल। आप सिमिलर ट्राइंगल, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसलिए सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। समझ गए? ओके। अगला, two polygons of the same number of sides are similar। पॉलीगॉन मतलब जिसकी 3 साइड हो, 4 साइड हो या कितनी भी साइड हो, है ना। उसने कहा है सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब दो पॉलीगॉन लिए, अगर मान लो एक की 8 साइड है तो दूसरे की भी 8 साइड है, वो सिमिलर होंगे। कब होंगे? नंबर 1, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। एंड सेकंड, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। उनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल, मतलब समान अनुपात में। ये प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल और रेशो। ये आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। Now question number 2, give 2 different example of pair similar figures। सिमिलर फिगर क्या हो सकते हैं? ऑल द स्क्वायर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेप्टागन, ये क्या हो गया? सिमिलर। आ गया समझ में? अगर लिखना है सफेद कॉपी में जो मैं बोल रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखना है। ये सब मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, क्यों और नहीं। अब दूसरा पूछा इसने, नॉन सिमिलर फिगर, टू ट्राइंगल्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स। इसके लिए ट्राइंगल है ना, टू अलग अलग डिफरेंट एंगल के डिफरेंट साइड है, तो नॉन सिमिलर हुए कि नहीं हुए ना? तो हम क्या लिख रहे हैं? टू ट्राइंगल्स ऑफ डिफरेंट एंगल। अगर उनके एंगल डिफरेंट होंगे तो साइड भी डिफरेंट हो जाएगी। अगर साइड डिफरेंट होगी तो एंगल भी डिफरेंट हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इक्विलेटरल होंगे तो सभी एंगल इक्वल होंगे, आइसोसेलेस होंगे तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, लेकिन उसमें भी डिफरेंट हो जाएंगे। एक आइसोसेलेस एक ट्राइंगल बनाया आपने तो उसके अपोजिट एंगल 66 45 45 के हो सकते हैं, किसी में 30 30 के हो सकते हैं कि नहीं? और ऑल टू क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ डिफरेंट एंगल, जैसा मैं टू ट्राइंगल डिफरेंट एंगल के बोले, ऐसे टू क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट एंगल्स आर एनी टू पॉलीगॉन्स ऑफ डिफरेंट एंगल। अलग एंगल के लेंगे तो वो बिल्कुल नॉन सिमिलर होंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। दो डायग्राम बने हुए हैं आपकी बुक में, और वो डायग्राम देख के उधर देख लो, उस बुक में देख लो, वो डायग्राम देख के आपको बताना ये दोनों डायग्राम सिमिलर है कि नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर, नो सर, दे क्या दे आर नॉट सिमिलर बेटे। उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, बट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। क्या दो कंडीशन बताइए मैंने तुमको, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो यहाँ एंगल क्या है देखो, इसमें एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज पैरेललोग्राम और स्क्वायर है, स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कहां हो रहा है? सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो एक कंडीशन लागू होगी तो दूसरी आपको खुद ब खुद इंप्लीमेंट हो जाती है। यू अंडरस्टैंड? आप ध्यान रखना है, दे आर नॉट सिमिलर इन रीजन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ये रीजन है, समझ में आया? सो एक्सरसाइज 6.1 इज ओवर। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 6.2। और 6.2 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है वो कंडीशन लिखना है टू ट्रायंगल वाली जो मैंने अंडरलाइन बताया, ठीक है? चलिए 6.2 भी मैं अभी बता देता हूं आपको, और कल अपना मंडे को ये 6 चैप्टर पूरा हो जाएगा।
Now we are starting exercise 6.2. See. Page number 128. 120. Exercise 6.2. Question number 1. See the book. अरे हाँ, थ्योरम भी तो है अपनी। चलो थ्योरम बताता हूँ पहले, उसके पहले थ्योरम बताता हूँ। 6.1 थ्योरम करना है आप लोग को। पेज नंबर 120। चलिए 6.1 थ्योरम करते हैं। पेज 120 थ्योरम से पेज नंबर 120 थ्योरम 6.1। ओके, सी थ्योरम 6.1। ये स्टेटमेंट भी याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। You Pragati read the question. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point. बस रुको। We have given a triangle C. आपको एक ट्रायंगल दिया है, मान लीजिए ABC। इस ट्रायंगल ABC में किसी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पर। AB को D पर और BC को E पर। You have given, see here, अभी उन्होंने जितना पढ़ा उसको बता। Given in triangle ABC, triangle ABC में DE parallel BC ये आपको दिया गया है, ठीक है। ये लाइन पैरेलल और ये DE BC को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर D और E पर इंटरसेक्ट करती है। आगे बोलो, आगे बोलो। The other two sides are divided in the same ratio. और ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सेम रेशियो में कैसे डिवाइड करना? डिवाइड इन द सेम रेशियो। क्वेश्चन पूरा हो गया ना, यही हमको प्रूव करना है। तो आपको ऐसे करना है कि ये जो लाइन है अदर टू साइड AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करनी है। ये सेम रेशियो बताया टू प्रूव AD is equal to BD, AD upon BD is equal to AE upon EC या CE कहते हैं। ये हमने BD लिखा ना, या इसको D भी लिखूंगा तो इसको EC लिखूंगा, है ना। D भी लिख दूँ, DB या BD एक ही बात है। समझ गए? इतना समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हिंदी में सुन लीजिएगा। अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो यह पैरेलल लाइन अदर टू साइड को जिन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट D और E अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर हम इसको लिखेंगे AB अपॉन AD तो इसको फिर लिखना पड़ेगा AC अपॉन AE। अगर हम इसको लिखेंगे AD अपॉन BD तो इसको लिखेंगे हम AC अपॉन EC। यानी ये पॉइंट इस साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उसी रेशियो में ये पॉइंट भी करेगा, ये कहना चाहते हैं। और इसका कन्वर्स होगा कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करती है सेम रेशियो में, मतलब ये बता दिया जाएगा कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो प्रूव दैट दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, कि ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। तो अगले में हम इसका पैरेलल भी प्रूव करेंगे, इसका कन्वर्स। आ गया समझ में? दैट विल बी द 6.2। तो अभी हम ये कर लेते हैं, और आपकी बुक में अलग दिया है, मैं आपको उससे इजी से इजीएस्ट मेथड बता देता हूं कि सबसे सरल मेथड सी प्रूफ। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ABC, हमने दो ट्रायंगल लिया, एक लिया ADE और दूसरा लिया AB।
क्लियर? इतना समझ में आया? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों का एंगल ए क्या है? इक्वल। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? कॉमन एंगल्स। सेकेंड, एंगल 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle. Why they are equal? Shabash. They are corresponding angle. Corresponding angles. क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो corresponding angle इक्वल है। बस अगर किसी भी दो ट्रायंगल के अगर 2 एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा ट्रायंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमने किसी ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल को इक्वल कर दिया, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो थर्ड एंगल कभी 2 नहीं करते सिमिलर करने के केस। सो दैट्स व्हाई देयरफॉर triangle ADE is similar triangle ABC. Triangle ADE is similar triangle ABC. दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हमने पढ़ा है कि सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल। सो दैट्स व्हाई AD upon DB क्या लिखा हमने जो क्वेश्चन में? DB is equal to AE upon BC. Reason? They corresponding. Ratio of Similar. ratio of correspond ratio of in the similar triangle ratio of in similar triangle ratio of Corresponding sides. corresponding sides are equal. Do you understand? Yes, sir. Henceforth, easy. Yes, sir. और जो बुक में दिया है वो मैं बता दूंगा, वो क्लास में रेगुलर क्लास है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। ओके? वहाँ पे ट्रायंगल के भी है सिमिलर है, एंगल का ट्रायंगल है। अच्छा वाली बात है। वहाँ पे एंगल का राइट एंगल। ट्रायंगल एडी है, वो बोले ट्रायंगल एडी। एंगल हाँ एंगल बाय एंगल कोरोलरी है ये। ओके, इसको कहते हैं कोरोलरी, एंगल कोरोलरी। ओके, थैंक यू वेरी मच।